नेक्स्ट जो आज हम लोगों ने एग्जाम्पल करनी है वो है एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहे हैं फाइंड दी सम ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स कौन सी हैं? एक वेक्टर आपके पास ये वाला है, दूसरा वेक्टर आपके पास ये वाला है, और तीसरा वेक्टर आपके पास जो है वो ये वाला है। तो कहते हैं फाइंड दी सम ऑफ वेक्टर्स के मीन्स इन तीनों वेक्टर्स का हमने सम फाइंड आउट करना है। सम निकालना वेक्टर्स का मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, ग्राफिकली भी सिखाया हुआ है और मैथमेटिकली भी सिखाया हुआ है आल्सो। और इसके अलावा क्या करना है? कैलकुलेट दी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड भी मैंने आप लोगों को फाइंड आउट करने का फार्मूला बताया हुआ है। मैग्नीट्यूड क्या करता है? आपको वेक्टर की लेंथ के बारे में बताता है, ठीक है। एंड क्या कहते हैं? एंड डायरेक्शन को साइंस ऑफ ईच। और कह रहा है कि हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को साइंस भी फाइंड आउट करें, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला मैंने आपको बताया, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का। और उसके अलावा मैंने आपको डायरेक्शन को साइंस की डेफिनेशन भी बताई हुई है। डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं, उनको फाइंड आउट कैसे करते हैं। डायरेक्शन को साइंस की डेफिनेशन तो ये होती है, अगर आपके पास स्पेस में कोई भी लाइन या वेक्टर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो ये वाली लाइन या वेक्टर है स्पेस में, तो ये वाली लाइन या वेक्टर जो है वो स्पेस में कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रही है, उन एंगल के अगर आप कॉस ले लेंगे तो उन कॉस की वैल्यूज को हम कहेंगे कि वो क्या है? उस लाइन के डायरेक्शन, उस लाइन या वेक्टर के डायरेक्शन को साइन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिलो लाइन कंसिडर करें, लाइन के भी डायरेक्शन को साइन या वेक्टर के डायरेक्शन को साइन जो है सेम ही होते हैं, ठीक है। अगर ये लाइन कंसिडर करते हैं या यहाँ पे एक वेक्टर कंसिडर करते हैं, दोनों के डायरेक्शन को साइन क्या होंगे? सेम ही होंगे, ठीक है। तो ये बिलो लाइन या बिलो वेक्टर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस है, ये वाला एक्सिस आपके पास जी एक्सिस है, तो ये वाली लाइन जो है वो यहाँ वेक्टर जो है स्पेस में एक्स एक्सिस का भी कोई ना कोई एंगल बनाएगा, लेट्स से हम इसको अल्फा कहते हैं। और यही वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस का भी कोई ना कोई एंगल बनाएगा, इसको हम बीटा कहते हैं। और यही लाइन या वेक्टर जो है वो अगर अपने लाइन कंसिडर की है तो लाइन कंसिडर कर लें, या क्या कह लें, अगर आपने वेक्टर कंसिडर किया तो वेक्टर कह लें। तो यही लाइन या वेक्टर जो भी आपने कंसिडर किया वो जी एक्स के साथ भी कोई ना कोई एंगल बनाएगा, इसको हम एंगल को गैमा का नाम देते हैं। अब ये जो आप एंगल्स बन रहे हैं, वेक्टर्स एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, इन एंगल्स के अगर आप जो है वो कास ले लें, काज ऑफ अल्फा, काज ऑफ बीटा और काज ऑफ गैमा, तो इन कास की वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? ये तीन वैल्यूज क्या है? डायरेक्शन को साइंस है इस वेक्टर के, ठीक है। तो अगर आपको एंगल पता है कि कौन कौन से एंगल कोई वेक्टर या लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बना रहा है, तो आप उन एंगल के कॉस ले लें, आपको उस लाइन या वेक्टर के डायरेक्शन को साइन पता चल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको जो है वो एंगल्स गिवन नहीं दिए गए, वेक्टर गिवन दिया गया है, तो वेक्टर के कंपोनेंट्स को यूज करते हुए भी आप उस लाइन या वेक्टर के डायरेक्शन को साइन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वेक्टर गिवन दिया गया ये वाला, जिसके कंपोनेंट है ए एक्स आई, जिस कंपोनेंट है ए एक्स ए वाई ए जी, ये उसके कंपोनेंट है तीन, ठीक है। आई के साथ जो नंबर आ रहा था उसको कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस कहते हैं, जे के साथ जो नंबर आ रहा था उसको कहते हैं कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, और के साथ जो नंबर आ रहा था उसको कहते हैं कंपोनेंट अलोंग जी एक्सिस। तो अगर आपको वेक्टर गिवन दिया गया, एंगल नहीं गिवन दिए गए, तो आप वेक्टर के कंपोनेंट्स को यूज करते हुए भी उस वेक्टर के डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका फार्मूला क्या है कि वेक्टर के पहले कंपोनेंट को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, आपको पहला डायरेक्शन को साइन मिल जाएगा। वेक्टर के दूसरे कंपोनेंट को जो है वेक्टर की मैग्नीट्यूड से अगेन डिवाइड करो, आपको दूसरा डायरेक्शन को साइन मिल जाएगा। और वेक्टर के तीसरे कंपोनेंट को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से जो है डिवाइड करो, तो आपको तीसरा डायरेक्शन को साइन जो मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये जो वेक्टर कंपोनेंट्स को हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, या जो हमें तीन डायरेक्शन को साइन मिल रहे हैं, ये वाले नंबर, ये एक्चुअली क्या हैं? इसी वेक्टर की डायरेक्शन में, ये जो वेक्टर आपको गिवन दिया गया है जनरल, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आप यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करें तो ये उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर किया होगा, ठीक है। हमें पता है किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके पास ये वेक्टर ए है और आपसे कहा जाए कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करें, तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का ये वाला फार्मूला है, ठीक है। वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, पूरे के पूरे वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने के बाद आपको जो नया वेक्टर मिलता है उसको उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। और वो ऐसा वेक्टर होता है जिसकी लेंथ 1 होती है, और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो ओरिजिनल वेक्टर ए की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो अगर हम इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालें तो कैसे निकालेंगे? हम इसी वेक्टर को जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड से जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो है वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो है वो मिल जाएगा, जिसको डिनोट करते हैं ए के ऊपर वेक्टर के ऊपर जो है कैप का सिंबल लगाते हैं। तो अगर इसको जो मैं यहाँ पे ओपन फॉर्म में लिखूँ, यहाँ पे यहाँ डिटेल में लिखूँ, तो वेक्टर आपके पास कौन सा है? ए है, जिसकी डायरेक्शन में आप लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? इस वेक्टर ए को इसी की मैग्नीट्यूड से जो है डिवाइड कर देंगे, तो हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसका आंसर मिल जाएगा, मीन्स ये वाला वेक्टर मिल जाएगा ए और उसके ऊपर कैप। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। ए वेक्टर आपके पास कौन सा है?
ए वेक्टर आपके पास है ए एक्स आई ए वाई जे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए वेक्टर की जगह ए एक्स आई, उसके बाद ए एक्स का मतलब ये होता है कि ऐसा कंपोनेंट ए का वो वाला कंपोनेंट जो अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये नंबर ही होता होगा आपके पास कोई ना कोई। उसी तरह ए वाई का मतलब है कि ये वो वाला कंपोनेंट है जो अलोंग वाई एक्सिस है वेक्टर का, ठीक है, साथ में जी आ जाएगा। उसके बाद प्लस ए जी के, ठीक है, ये हमने वेक्टर का लिख दिया है, आंसर लिख दिया है, और डिवाइड कर देंगे इसको वेक्टर की मैग्नीट्यूड से, ठीक है, वेक्टर ए है इसको वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपको यूनिट वेक्टर कहाँ से मिल गया है। ऊपर आप देख सकते हैं ये दो तीन टर्म्स जो है आपस में ऐड हो रही हैं, तो हम ये जो फ्रैक्शन है इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, मीन हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, साथ में क्या आ जाएगा आई, उसके बाद प्लस ए वाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, साथ में आ जाएगा यहाँ पे जे, इसी तरह प्लस ए जी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू के। तो सेपरेट करके हमने जब लिख दिया था, अब नोट करें कि जो वेक्टर ए था ये वाला वेक्टर, इसके डायरेक्शन में जब हमने यूनिट वेक्टर निकाला, ये वाला यूनिट वेक्टर निकाला, तो उसका आंसर आपके पास क्या है, उसका आंसर आपके पास ये वाला है, ठीक है। अभी जो आपके पास आंसर आया है वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आपके पास आया है, इस यूनिट वेक्टर के अगर आप कंपोनेंट्स को देखें तो पहला कंपोनेंट इसका कौन सा है, ये वाला है ए एक्स डिवाइडेड बाई ए की मैग्नीट्यूड, और ये क्या है ये देख लेंगे यही है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स डिवाइडेड बाई ए की मैग्नीट्यूड। इस यूनिट वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट देखे कौन सा है, दूसरा कंपोनेंट है ए वाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, दूसरा कंपोनेंट आपके पास जो ये वाला वही है जो दूसरा डायरेक्शन को साइन है, ठीक है। ये जो तीसरा कंपोनेंट है यहाँ पे ये वाला देखेंगे क्या है, ए जी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो तीसरा कंपोनेंट एक्चुअली आपके पास क्या देखेंगे वही है जो तीसरा डायरेक्शन को साइन है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने किसी वेक्टर की डायरेक्शन को साइन निकालने हैं तो आप क्या करें, सिंपल वे यही है कि आप क्या करें उस वेक्टर की डायरेक्शन में जो है वो यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड करें, ठीक है। किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना आसान ही होता है, उसी वेक्टर को जो है उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो आपको उसकी डायरेक्शन में जो है यूनिट वेक्टर मिल जाता है, ठीक है। जब आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो उस वेक्टर के जो तीन कंपोनेंट होंगे, ये जो आई के साथ नंबर होता है, ये जे के साथ नंबर होता है, ये के साथ नंबर होता है, इनको कंपोनेंट्स कहते हैं। उस यूनिट वेक्टर के जो तीन कंपोनेंट्स होंगे, ये तीन कंपोनेंट्स एक्चुअली क्या होंगे, तीनों कंपोनेंट उसी वेक्टर के, उस वेक्टर ए के, याद रखना है इस उस वेक्टर ए के डायरेक्शन को साइंस होंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर ए की भी डायरेक्शन को, यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन को साइंस भी यही होंगे, क्योंकि ए की डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो सेम ही होती है, तो ये डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर की भी कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो वेक्टर आपको जिस वेक्टर के आपको डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, ज़्यादा उसी की बात होती है। तो ये जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे तीन, ये वाले, ये तीन कंपोनेंट्स जो ओरिजिनल वेक्टर ए होगा उसके डायरेक्शन को साइंस होंगे, ठीक है। तो अगर आपको एंगल गिवन दिए गए हैं तो आप उनके कास फाइंड आउट कर लें, आपको डायरेक्शन को साइंस मिल जाएंगे। अगर आपको एंगल गिवन नहीं दिए गए बल्कि वेक्टर गिवन दिया गया तो वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करें। उस यूनिट वेक्टर के जो तीन कंपोनेंट्स होंगे वो तीनों कंपोनेंट्स एक्चुअली क्या होंगे, उस गिवन वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस होंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करने का वे और उसकी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल में वेक्टर का सम फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। सबसे पहले जो तीन वेक्टर्स आपको दिए गए हैं हम पहले इनका सम फाइंड आउट कर लेते हैं, वो आसान ही है। तो सम लेफ्ट से तीन वेक्टर आपके पास, ए वेक्टर आपके पास ए है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी है, तीसरा वेक्टर आपके पास सी है। इन तीनों वेक्टर्स को हम लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करके इसको कोई नए वेक्टर का नाम दे दिया, नए वेक्टर का नाम आप ना भी दें तभी कोई इशू नहीं है। तो इस तीनों वेक्टर का सम हम लोगों ने फाइंड करना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो कैसे करेंगे, तीनों वेक्टर्स को सम करके यहाँ पे लिख देंगे। ये आपके पास पहला वेक्टर है, ये आपके पास जो है दूसरा वेक्टर है, और ये आपके पास प्लस तीसरा वेक्टर है। तीनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया है। अब वेक्टर्स की एडिशन कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया है, मैथमेटिकली कैसे करते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको आपस में ऐड कर देते हैं और इंडियन आंसर लिख देते हैं, आपको वेक्टर्स की एडिशन का आंसर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल तीनों वेक्टर्स में देखते हैं करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट कौन से हैं। आई वाला पहला कंपोनेंट कौन सा है, आपके इस वेक्टर में 3 है, इस वेक्टर में पहला कंपोनेंट 1 है, इसका वेक्टर में पहला कंपोनेंट आई वाला जो है वो 6 है। तो 3 प्लस 1 4 और 4 प्लस 6 10। तो आई का जो कोएफिशिएंट बन रहे हैं, आई जो फर्स्ट कंपोनेंट बन रहे हैं तीनों वेक्टर्स के, उनका सम कितना बन गया, 10 बन गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और साथ में आ जाएगा आई। इसी तरह दूसरे कंपोनेंट देखें तीनों वेक्टर्स के,
पहले वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट 7 है, दूसरे वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट जो है वो -5 है, तो 7 -5 ये बन जाएगा। उसके बाद तीसरे वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, वो है -2, तो 7 -5 -2 ये बन जाएगा आपके पास 7 -7, तो ये आपके पास बन जाएगा 0। तो जे का कंपोनेंट आपके पास क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 जे। इसी तरह अब जो बाकी जो कंपोनेंट्स बच गए, मीन जो तीसरे थर्ड कंपोनेंट्स बन गए हैं तीनों वेक्टर्स के, तो पहले वेक्टर का तीसरा कंपोनेंट आपके पास जो है वो क्या है, यहाँ पे -4 है, और दूसरे वेक्टर का तीसरा कंपोनेंट -8 है, और तीसरे वेक्टर का तीसरा कंपोनेंट आपके पास जो है +12 है। तो -4 और -8 -12 बन जाएगा, और -12 प्लस 12 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे के वाला कंपोनेंट जो भी 0 बन जाएगा आपके पास थर्ड कंपोनेंट। तो ओवरऑल आपके पास आंसर आएगा 10i + 0j + 0k, जिसको आप सिंपली 10i भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही ठीक है, जैसे मर्जी जिस मर्जी वे से लिख लें आप। तो ये हो गया वेक्टर्स का सम। उसके बाद नेक्स्ट क्या फाइंड करना था हम लोगों ने, नेक्स्ट हम लोगों ने ये फाइंड करना था कि तीनों वेक्टर्स की जो है वो मैग्नीट्यूड क्या होगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करनी है तीनों वेक्टर्स की, एंड डायरेक्शन को साइन भी जो है वो तीनों वेक्टर्स के फाइंड करनी है। ऑफ ईच का हुआ, इसका मतलब हर एक की हम लोगों ने मैग्नीट्यूड भी निकालनी है, और हर एक वेक्टर की हम लोगों ने डायरेक्शन को साइन भी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला वेक्टर है A1i प्लस A2j प्लस A3k, ये अगर आपके पास वेक्टर है और आपसे कहा जाए कि आप इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास वेक्टर बी है, आपसे कहा जाए इस वेक्टर की बी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, तो इस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड क्या होगी। इस वेक्टर के आप देखिए कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट हैं, सभी कंपोनेंट को देख के उनका जो है वो स्केयर लें, मीन्स पहला कंपोनेंट जो A1 है उसका भी स्केल लें, फिर दूसरा कंपोनेंट है मीन्स के A2 उसका भी जो है वो स्केल लें, उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है A3 उसका भी स्केल लें, तीनों कंपोनेंट्स के स्केल लेके उनको आपस में ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद उनका जो है वो क्या कर लें, स्केयर रूट ले लें। तो इस तरह स्केयर रूट लेने के बाद आपको जो फाइनली आंसर मिलेगा उसको गिवन वेक्टर V का मैग्नीट्यूड कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किए हुए तीनों वेक्टर के। पहला वेक्टर था आपके पास 3i + 7j - 4k, तो 3 कंपोनेंट कौन से बन रहे हैं, एक कंपोनेंट आपके पास +3 बन रहा है, दूसरा कंपोनेंट आपके पास +7 बन रहा है, तीसरा कंपोनेंट आपके पास यहाँ पे बन रहा है -4। तो 3 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर प्लस -4 का स्केयर, स्केयर करके यहाँ पे उनको ऐड कर दिया स्केयर रूट के अंदर। ऐड करने के बाद क्या कर दिया, उनका स्केयर रूट ले लिया, तो आपको जो इंडियन आंसर मिलेगा वो क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो ये आपको मिल गया है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। इस तरह जो बाकी वेक्टर्स हैं, ये जो दूसरा वेक्टर है इसका और जो तीसरा वेक्टर है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों को के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फार्मूला जो है ये सेम ही है, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों ने डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करने हैं। अब डायरेक्शन को साइन के लिए फाइंड आउट करने के लिए कि हमें एंगल्स तो गिवन नहीं दिए गए, वेक्टर्स हमें पता है, तो वेक्टर्स को यूज़ करते हुए हम जो है डायरेक्शन को साइन जो है फाइंड करेंगे। तो वो कैसे फाइंड करना है उसका फार्मूलाज या वे जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। अगर आपको जो है एंगल गिवन ना दिए गए हों, वेक्टर्स गिवन दिए गए हों, तब आप जो है वो उस वेक्टर के डायरेक्शन को साइन जो है कैसे फाइंड करेंगे। तो जो भी वेक्टर आपको गिवन दिया गया है उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको उस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिलेगा। उस यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे वही क्या होंगे, एक्चुअली इस वेक्टर के डायरेक्शन के साइन होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला वेक्टर आपके पास पहला वेक्टर था 3i + 7j - 4k। इस वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आप लोगों ने यूनिट वेक्टर इस वेक्टर के अगर आप लोगों ने डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करने हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये वेक्टर लिखें 3i + 7j - 4k, ये वेक्टर आपके पास था वेक्टर ए, ठीक है। इस वेक्टर को क्या करें, इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। इसकी मैग्नीट्यूड हम लोगों ने यहाँ पे पहले फाइंड आउट की हुई है। ये वेक्टर ए जो था इसकी मैग्नीट्यूड थी स्क्वायर रूट ऑफ 74, तो स्क्वायर रूट ऑफ 74 से इस वेक्टर को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो है वो कंपोनेंट को जो है वो अलग करके जो है वो यहाँ कह के फ्रैक्शन को जो है वो उसको अलग अलग करके लिख दें। यहाँ पे ये आपके पास बन जाएगा 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 74i, उसके बाद प्लस 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 74, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा j, उसके बाद प्लस
-4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 74 और साथ में आ जाएगा यहाँ पे के यूनिट वेक्टर। तो ये क्या कर दिया है, इस वेक्टर के हम लोग रिडक्शन के साथ फाइंड आउट करने थे, हमने क्या कर दिया, इसी वेक्टर को इसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमें जो यूनिट वेक्टर मिल गया है इस वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है, ये जो हमें आंसर मिला ये वाला आंसर, ये सारे का सारा ये यूनिट वेक्टर है, और ये यूनिट वेक्टर जो है, ये जो ऊपर वाला वेक्टर है इसी की डायरेक्शन में जो है वो ये वाला यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो खैर हम लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड नहीं करना, हमने डायरेक्शन के साथ फाइंड करने हैं। तो जब ये आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे तो इस यूनिट वेक्टर ये 3 कंपोनेंट्स हैं, ये वाला पहला कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का ये जो ऊपर वाला वेक्टर है ये वाला, इसका पहला डायरेक्शन को साइन होगा। ये जो दूसरा कंपोनेंट है ये इसका दूसरा डायरेक्शन को साइन होगा, और ये जो तीसरा कंपोनेंट है -4 ओवर स्क्वायर रूट 74, ये जो है वो इस वेक्टर का जो है वो ऊपर वाले वेक्टर का ये जो लिखा हुआ है उसका तीसरा डायरेक्शन को साइन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वही डायरेक्शन को साइन लिखे हुए हैं वेक्टर ए की जो मैंने अभी फाइंड आउट किए हैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा सिंपल वे यही है कि जिस भी वेक्टर के डायरेक्शन में आप लोगों ने जिस भी वेक्टर के आप लोगों ने डायरेक्शन को साइन फाइंड करने हैं उस वेक्टर के पहले कंपोनेंट को मीन्स के 3 को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो आपको उसका पहला डायरेक्शन क्वेश्चन मिल जाएगा। उस वेक्टर के दूसरे कंपोनेंट को मीन्स के 7 को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें वेक्टर की तो आपको दूसरा डायरेक्शन क्वेश्चन मिल जाएगा। और उसी वेक्टर के तीसरे कंपोनेंट को मीन्स -4 को उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपको तीसरा डायरेक्शन क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। तो आप इस तरह भी डायरेक्शन क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगता है। तो जो बाकी वेक्टर्स हैं बी और सी उनके डायरेक्शन क्वेश्चन फिर आप लोगों ने जो है खुद ही फाइंड कर लेना है इसी वे को फॉलो करते हुए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू फाइंड करें इफ द वेक्टर्स दिस वन एंड दिस वन हैव सेम डायरेक्शन। तो दो वेक्टर आपको गिवन दिए गए यहाँ पे क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं अगर इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो सेम ही है तो फिर इन दोनों वेक्टर्स में की वैल्यू में जो एम इन्वॉल्व हो रहा है आप उस एम की वैल्यू जो है फाइंड करके बताएं उस एम की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ठीक है। अभी दो वेक्टर्स हैं, फॉर फर्स्ट करें एक वेक्टर आपके पास जो है वो ये वाला है और एक वेक्टर जो है आपके पास जो है वो ये वाला है, ठीक है। कौन छोटा कौन कौन बड़ा है एक्चुअली वो मैं प्रीसाइजली चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम ही है इसलिए मैंने इनको सेम डायरेक्शन में जो है वो यहाँ पे ड्रा कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इनके डायरेक्शन में अगर आप यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, यूनिट वेक्टर मींस वन लेंथ का वेक्टर, फर्स्ट चले यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वन लेंथ बन रही है, तो ये आपके पास बन जाएगा ऐसा वेक्टर जो कि यूनिट वेक्टर है और इसी वेक्टर के डायरेक्शन में है। और इसी तरह यहाँ पे भी एक मैं वन लेंथ ड्रा करूँ, ये वाली वन लेंथ ड्रा करूँ तो ये भी आपके पास एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ऐसा वेक्टर बन जाएगा जिसकी लेंथ जो है वन है और इसकी डायरेक्शन जो है इस वेक्टर के लॉन्ग है, ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो सेम ही है ये दो वेक्टर्स की, इसलिए जो दोनों वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रा किए हैं दोनों वेक्टर्स के लॉन्ग इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम ही होगी। तो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम ही है। उसके अलावा इन दोनों वेक्टर्स की देख लें, इन दोनों वेक्टर्स की जो मैंने बाद में ड्रा किए हैं रेड वाले वेक्टर्स छोटे, इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम ही है। उसके अलावा इन दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है वो भी वन ही है क्योंकि मैंने दोनों वेक्टर ड्रा किए हुए हैं, ठीक है। दोनों वेक्टर की लेंथ भी वन है, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए जो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब आइडिया का यूज करना है, जो आपको गिवन वेक्टर्स दिए गए हैं ब्लू वेक्टर्स फॉर एग्जांपल आपको फर्ज करें आपको दिए गए हैं, इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन में हम जो है वो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। जब यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन में तो दोनों वेक्टर्स की लेंथ क्या होगी, दोनों वेक्टर की लेंथ जो है वो वन होगी मीन्स के सेम होगी, और दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी सेम होगी। तो दोनों वेक्टर की जब लेंथ भी सेम होगी डायरेक्शन भी सेम होगी, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो हम यूनिट वेक्टर को फाइंड करके उनको आपस में क्या कर देंगे आपस में इक्वल सेट कर देंगे, ठीक है। इक्वल सेट क्योंकि याद रखना क्योंकि जो ओरिजिनल वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन सेम है, इसलिए इनके डायरेक्शन में जब आप यूनिट वेक्टर फाइंड करोगे तो उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी सेम होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन तो सेम होगी, उसके अलावा ये दोनों क्या है यूनिट वेक्टर है इसलिए इनकी मैग्नीट्यूड भी क्या होगी वन वन सेम ही होगी। तो दोनों वेक्टर्स की इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ भी सेम होगी तो डायरेक्शन भी सेम होगी। ये मीन्स क्या है कि ये क्या है कि इन दोनों यूनिट वेक्टर की जो है वो लेंथ और डायरेक्शन दोनों क्या होगी सेम होगी, इसलिए दो यूनिट वेक्टर होंगे आपस में क्या हो जाएंगे फिर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इस आइडिया को हम लोगों ने यूज करके फिर यहाँ पे जो एम इन्वॉल्व हो रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन करते हैं, यहाँ पे दो वेक्टर्स आपको कीमत दिए गए हैं ए और बी, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन हम जो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके उनको आपस में इक्वल सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि ये दो वेक्टर्स जो हैं ए और बी, इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होंगे वो दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, जैसा भी मैंने आपको ग्राफ के जो ज्योमेट्रिकली जो है वो ग्राफ ड्रा करके समझाया है। तो आप लोगों को ग्राफ ड्रा करने की जरूरत नहीं है, आप अपने जस्ट कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में है तो उनकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होंगे वो क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए जो यूनिट वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड, और जो वेक्टर बी है वो किसके इक्वल होगा वेक्टर बी डिवाइडेड बाय बी की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का सिंबल जो यहाँ पे यूज किया उन्होंने
आप देख लें यहाँ पे मैग्नीट्यूड का सिंबल जो है ये भी यूज़ होता है बुक्स में कि वेक्टर ड्रा करके उसकी साइड पे 2 लाइन लगा दें, ये जो है पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। उसके अलावा अगर आप सिंपली जो जैसे ये नंबर ही लिख दें इस तरह, उसके ऊपर ये जो वेक्टर का सिंबल है ये वाला ये ना लगाएं, तब भी आपके पास ये वाला सिंबल है ये भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, वेक्टर कौन सा होता है? वेक्टर ये वाला होता है जब आप उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा दें। अगर आप वेक्टर का सिंबल ये वाला जो है नहीं लगाएंगे तो फिर वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है, या फिर आप जो है वेक्टर की साइड पे लाइन लगा दें तभी जो क्या होगी, वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी। तो ये ए जो ना वेक्टर है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड, और जो बी जो ना वेक्टर है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है वेक्टर बी डिवाइडेड बाय बी की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए और बी का आपको पता है, ये आपके पास वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर बी है, दोनों को डिवाइड कर दिया है उनकी मैग्नीट्यूड के साथ। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना आपको आता है तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके उनसे डिवाइड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सिंपलीफिकेशन करके कैलकुलेशन की है, आपको ये वाली इक्वेशन मिल गई है। एक वेक्टर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे है और एक वेक्टर आपके पास जो है राइट हैंड साइड पे है। यहाँ पे जो फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं ऊपर सम और माइनस हो रही हैं टर्म्स, उनको अलग अलग करके यहाँ पे फ्रैक्शन को जो है वो सेपरेट कर दिया है। ठीक है, अब आपकी दोनों साइड में जो है वो दो वेक्टर जो है वो लिखे आपको नजर आ रहे हैं। वो दोनों वेक्टर्स क्या है आपस में, ये देखें इक्वल है। और ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये है कि इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी आपस में इक्वल है तो हम कोएफिशिएंट को अगर हम कंपेयर करें या इनके कंपोनेंट्स को कंपेयर करें आपस में, तो जो के वाला कंपोनेंट होगा या के का जो कोएफिशिएंट होगा वो जो दूसरे वेक्टर ये वाला जो के का कोएफिशिएंट है इसके इक्वल होगा, क्योंकि हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एम जो है के कोएफिशिएंट में यूज हो रहा है, के वाले कंपोनेंट में यूज हो रहा है, तो हम जो है के वाले कंपोनेंट को कंपेयर करके आपस में इक्वल सेट कर देंगे। क्यों इक्वल सेट करेंगे? क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्या हैं आपस में इक्वल हैं। जब इनको इक्वल सेट करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन में एम इन्वॉल्व हो रहा है बस, जो कि हमें नहीं पता, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, सिंपलीफिकेशन करें, आपको एक इक्वेशन मिलेगी। उस इक्वेशन को आज आप यहाँ पे सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ से एम एम ये पे जो है वो एम की दो वैल्यूज जो है मिल जाएंगी। ठीक है, और ये इसी को जो है सिंपलीफाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है 6 इंटू स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ऊपर स्क्वायर रूट में 72 आ रहा है, 72 को हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं 72 को हम 36 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो 72 उसके रूट के अंदर जब आप जो है 72 जो है उसकी जगह जब आप 36 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे तो 36 का स्क्वायर रूट जो है वो अलग हो जाएगा, और जो स्क्वायर रूट जो 2 है उसका स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। तो 36 है उसका स्क्वायर रूट अब यहाँ पे 6 लिख देंगे, और 2 का स्क्वायर रूट जो है वो एज इट इज यहाँ पे लिख रहना देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ से एज लिख रहे हैं, यहाँ पे हमको आपको एम की जो है दो वैल्यूज मिल जाएंगी, और यही हम लोगों ने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी जो एग्जाम्पल है हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।